मॉर्निंग बच्चों, चलिए हम लोग आ चुके हैं आज एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 जो है आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है तो उससे पहले हम लोग को एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें ये जरूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए द्विघात बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच संबंध। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c जहां a नॉट इक्वल टू 0 की शून्यक जो है ना अल्फा और बीटा हो, यानी यदि ये अल्फा और बीटा क्या है, इस द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है ना। और ये जो है ये ग्रीक अक्षर है हम लोग का, है ना, अल्फा और बीटा। हम लोग जानते हैं कि शून्यक किसको कहते हैं। यदि मान लेते हैं ये एक बहुपद है, ये बहुपद है px, ठीक है, ये बहुपद है px, तो इस px में x के जगह यानी हम लोग अल्फा को बैठा देंगे तो ये पूरा बहुपद को क्या बना देगा, 0। उसी प्रकार यानी x के जगह यानी हम लोग क्या बैठा देंगे, बीटा को बैठा देंगे तो ये पूरा बहुपद को क्या बना देगा, 0। तो ये अल्फा और बीटा को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग शून्यक कहेंगे। ये गुणनफल प्रमेय था, ये क्लास 9 में बताया गया है गुणनफल प्रमेय इसके बारे में। तो ये जो है ये शून्यक क्यों कहलाता है, क्योंकि यदि कोई बहुपद में उस x के जगह यदि हम सारा x के जगह क्या बैठा दे, अल्फा बैठा दे, तो ये पूरा बहुपद को क्या बना देगा, 0 बना देगा, जिसके कारण हम लोग अल्फा को क्या कहेंगे, इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। उसी प्रकार बीटा को यदि x के जगह बैठा दे तो ये पूरा बहुपद को क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये दोनों को हम लोग उसका शून्यक कहेंगे। शून्यक का मतलब ही है कि बहुपद में ऐसा उस चर के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू बैठा दे ताकि हमारा ये बहुपद जो है वो 0 बन जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग तो जान गए कि अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि ये जो a है ये क्या है, x² का गुणांक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे a जो है ये x² का क्या है, गुणांक है। a जो है a बराबर है किसका गुणांक, x² के गुणांक के बराबर है ना। a जो है a को क्या कहेंगे, x² का गुणांक। b जो है किसका गुणांक है, x का गुणांक है। एंड c को कहेंगे क्या पद, अचर पद। और यहाँ तीनों जो होता है abc हमारा क्या संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या संख्या होना चाहिए, abc जो इक्वल होगा किसके बराबर होगा, ये वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, abc। और जहां कंडीशन का लिखा हुआ है जहां a नॉट इक्वल टू 0, हम लोग किसको कहेंगे, a को कहेंगे x² का गुणांक, b को क्या कहेंगे, x का गुणांक, यानी किसके आगे, x के आगे जो रहता है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, x का गुणांक। और इसके पास कोई चर है क्या, नहीं है। यहाँ पे चर कौन है, x। यहाँ पे कोई है क्या, नहीं है, तो जिसके कारण उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर पद। तो हम लोग यहाँ क्या जान रहे हैं कि जान गए हम लोग a को क्या बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं, c को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, इस टॉपिक का है नाम कि द्विघात बहुपद के गुणांकों। गुणांक मतलब कौन कौन हो गया, a हो गया, b हो गया और c हो गया। इनके गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध, यानी अल्फा बीटा के साथ a b और c का जो क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा गया, शून्यकों के योग। शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा और बीटा, दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है -x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम लोग अभी टॉपिक को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम लोग टॉपिक के डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, ये यदि आप लोग को देखना है तो आप लोग आगे वीडियो में आप लोग को ये लाएंगे। ठीक है, इसका प्रूफ। तो -x का गुणांक डिवाइडेड बाय किसका गुणांक, x² का गुणांक। ये किसका फॉर्मूला है, शून्यकों के योग, है ना, योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया -x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक, यानी माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालना है यानी शून्य का योगफल यदि निकालना है तो माइनस के साथ साथ माइनस देंगे और x का गुणांक कौन है, x के आगे जो रहेगा उसको बोलेंगे x का गुणांक। तो x का गुणांक कौन है, b। यहाँ माइनस के जगह माइनस, x का गुणांक की जगह कौन है, x का गुणांक है b, और x² का गुणांक नीचे लिखा हुआ है तो x² का गुणांक हो गया a। तो ये फॉर्मूला हो गया -b/a। ये किसका फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा का, यानी शून्यकों का योग का फॉर्मूला हो गया -b/a। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, ये सेकंड जो है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये डॉट है इंटू है ये अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है अचर पद बटाए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कौन है यहाँ पे, अचर जो है ये हमारा सी है, तो यहाँ पे सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है हमारा, ए है, तो इसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हो गया सी बटा ए। चलिए तो दोहराते हैं, तो शून्यकों का जोगफल का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या हो गया, सी बटा ए। लेकिन एग्जाम में आप लोग इसी फॉर्मूला को याद रखिएगा, है ना, इसी फॉर्मूला को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये आप लोग को क्या होगा, ये यदि ये आप याद रखते हैं आप लोग, है ना, तो आप लोग को ये क्या करेगा, दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो कैसे दिक्कत करेगा ये जो है, ये हम लोग को यदि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत कैसे कर सकता है। मान लीजिए एक थोड़ा सा टॉपिक लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। मान लेते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ दी आपको यदि पूछ दिया, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन दिया रहेगा, ये द्विघात बहुपद है, आपको पूछ दिया, मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। तो आप लोग यदि याद करके रखिएगा अल्फा प्लस बीटा, ये मतलब इस बहुपद का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग माइनस बी बाई ए कर दीजिएगा। द्विघात बहुपद यदि आप लोग नहीं देखते हैं कि ये द्विघात बहुपद क्या लिखा हुआ है, रटना नहीं है, इसलिए फॉर्मूला को क्या है, रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है कि माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये याद रखेंगे ना, तो हम लोग का कभी भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यदि हम लोग माइनस बी बाई ए याद रखते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या दिखेगा कि शून्य का जो पूछा है तो बैठा दीजिएगा माइनस क्या बी बाई ए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही क्या है कि यहाँ हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक माइनस रहेगा, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक अभी क्या है, माइनस बी है, और हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसा नहीं लिख के वो लोग और थोड़ा चेंज कर दे, मान लेते हैं यहाँ पे लिख देगा बी एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, सी एक्स प्लस, मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया ए लिख दिया, है ना, जहां यहाँ b नॉट इक्वल टू 0। तो आपको जोगफल पूछेगा, तो जोगफल का फॉर्मूला क्या, माइनस बी बाई अभी भी होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, माइनस एक्स का गुणांक c होगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होगा, b। तो यानी हमें जो ये जो अचर मतलब ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको नहीं रखना है, आपको याद रखना है। तो ये याद रखिए कि जोगफल का निकालने देगा तो माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय किसका गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार हम लोग को यही पे शून्य का गुणनफल यदि याद रखना है तो क्या रखेंगे, अचर पर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, क्योंकि ये हमें बचाएगा, ये हमें क्या कर सकता है, हम लोग को एग्जाम में दिक्कत कर सकती है, इसलिए शून्य का जोगफल का, हाँ, जब यदि हम लोग का द्विघात बहुपद यदि ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ मानक रूप है, तो हम लोग मानक रूप का इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तब हम लोग आंख ढूंढ के हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसको लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुपद का रूप यदि बदल देगा तो आपको एकदम बढ़िया से समझ के आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव में टिक करना है। ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। इस फॉर्मूला के ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आपका द्विघात बहुपद इस रूप में रहेगा। तो आंख मूंद के क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है तो आंख मूंद के मार सकते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन में आपका द्विघात बहुपद का जो फॉर्म है वो कुछ चेंज कर दे तो आप लोग को इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करते हैं। तो हमारा आंसर कितना निकल चुका था, यानी शून्य कितना निकल चुका था इस क्वेश्चन का, इस बहुपद का शून्य निकला था x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल कितना -2। तो इसी को हम लोग क्या मानते हैं, एक अल्फा और एक को क्या बीटा, तो यानी एक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ क्या लिखा गया, दिए गए बहुपद, यानी जो दिया गया बहुपद है इतना को द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इससे क्या करेंगे, यानी दिया गया बहुपद को जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है उसके साथ तुलना करेंगे, और तुलना करके हम लोग क्या लिखेंगे, a b और c का वैल्यू। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक को a बोलते हैं ना, तो x स्क्वायर का गुणांक है कितना, यहाँ पे 1 है, तो a बराबर कितना है 1। x का गुणांक को क्या बोलते हैं b, x के गुणांक को क्या बोलते हैं b, तो x के आगे क्या है -2, यानी b का वैल्यू -2, और बाकी जो अचर पद c, अचर पद की जगह कौन है -a। तो यानी हमें a का, b का और c का वैल्यू मिल गया है।
अब हम लोग इसका जांच करते हैं, किसके किसके बीच जांच, शून्यकों यानी अल्फा बीटा और गुणांकों के बीच। ये हमें गुणांक भी मिल चुका है, हमारे पास शून्यक भी है, उनके बीच जो संबंध बताया गया है उनके बीच अभी हम लोग जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल भाषा में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। पहले ने बता दिया हम लोग, डिस्कस तो पहले यही किए हम लोग, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योगफल बराबर माइनस बी बाई। तो यहाँ ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड दोनों को हम लोग को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। यही तो है सत्यता की जांच, किसके किसके बीच, शून्य और उसके गुणांक के बीच का सत्यता। तो यहाँ ए अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 और कितना -2, 4 प्लस की जगह प्लस, बीटा का वैल्यू -2। अब देखिए ये दोनों चिन्ह के बीच कोई संख्या है क्या, दोनों चिन्ह के बीच जब कोई संख्या नहीं रहेगा तो सबसे पहले उस चिन्ह को पहले सॉल्व किया जाता है। तो प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस, और ये क्या हो गया 2, तो 4 - 2 = 2। उसी प्रकार राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस बी बाय, माइनस की जगह माइनस बैठा है, बी का वैल्यू कितना है -2/1, माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, और कितना हो गया 2/1, तो 2/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। तो देखिए ये भी 2 आया और ये भी 2 आया, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हुआ, सेम आया। तो हम लोग का आधा पोर्शन अभी कंप्लीट हो चुका है, यानी शून्य का योगफल कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी है गुणनफल को भी चेक कर लेते हैं, ये भी हम लोग का दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, यानी ये दोनों साइड का वैल्यू जो होगा वो इक्वल आना चाहिए। ये शून्य का गुणनफल यानी 4 और किसको गुना करेंगे, -2, 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूने 8। यहाँ पे बड़ा का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, गुना के समय में माइनस का चिन्ह जब लगाएंगे वो बड़ा का देख के नहीं लगाया जाता है। आप लोग सोचिएगा कोई कि 4 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस क्यों नहीं से लगाया है। ये गुना के समय आप लोग को पहले ही पता है कि जब गुना किया जाता है उसका चिन्ह भी गुना होता है, ये प्लस है ये क्या माइनस, तो प्लस माइनस में माइनस, 4 दूने 8। और यहाँ देखेंगे c बाय ए, सी का वैल्यू -8/1, तो -8/1 कितना -8। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों साइड क्या आ गया, सेम आ गया, यानी हम लोग को पता चल गया कि ये जो हम लोग का आंसर जो निकला है ये हम लोग का सही निकला है। यही तो है जांच, ठीक है। तो हम लोग आगे का जो क्वेश्चन सब बाकी है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, और आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। इतना समझने के बाद आप लोग जितना सारा मैथ कम से कम क्वेश्चन नंबर 1 का कम से कम 2, 3 और जो 6 है ये पक्का आप लोग से बन जाना चाहिए। और एग्जाम्पल में देखिएगा कुछ सवाल है, ये तो सिमिलर है, इससे मिलता जुलता है, ठीक है। इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है हम आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, और जितना दिया गया है इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ से आप लोग को बता दिए ये जो सत्य मतलब शून्यकों के बीच संबंध जो है, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन या सीधा सीधी क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है। चलिए नमस्कार। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, एक्सरसाइज कितना 2.2 का। तो इसको भी उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो समीकरण है द्विघात बहुपद का क्या मानक रूप होता है उसके साथ हम लोग इसको तुलना करेंगे, और उससे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ये तो हम लोग का सत्यापन के लिए जरूरत है जब हम लोग शून्यकों की और गुणांकों के बीच जांच करते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ए और सी को गुना किया जाता है। उससे भी पहले हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, यानी मानक जो रूप है उसमें है या नहीं है, ठीक है। तो मानक रूप में है या नहीं उससे पता करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो ये देखिए पहले क्या होता है, हम लोग का स्क्वायर वाला पद होगा, फिर एस मतलब घातमान वाला होगा, फिर अचर पद होगा। तो ये हम लोग का किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ए और सी को गुना करेंगे। ये ए है, ये मेरा क्या है सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा ए होगा, यहाँ एक्स जो चर था यहाँ वहां पे क्या है एस है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ पे कितना है 4 है, यानी ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू कितना होगा -4 और सी का वैल्यू कितना है 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी को क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। तो ए और सी को गुना करते हैं तो 4 कम कितना होगा 4। उसके बाद क्या बताया गया था कि बीच वाला संख्या को हम लोग ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे कि इसको गुना करने से मतलब किसको गुना करने से 4 आएगा, और उसी संख्या को जोड़ के या घटा के हमारा कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, ये बीच वाला वैल्यू आना चाहिए। यहाँ दोनों सेम आ जा रहा है, तो लेकिन हम लोग आगे जो मैथ्स बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 पे उसमें तो डिस्कस किए थे। तो इसमें बताइए किसको 2 और 2 को गुना करने से भी कितना आएगा 4,
और इसको जोड़ने से कितना आता है 4। यानी हमको इस बीच वाला संख्या यानी b को ऐसा दो संख्या में तोड़ना है कि क्या हो जाए कि इसको इन दोनों को गुना करने से a और c के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए और इनको जोड़ने या घटाने से b के इक्वल आ जाना चाहिए। तो b की जगह कितना है हमारा यहाँ पे 4 है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 + 2 करने से 4 आएगा और 2 और 2 को गुना करने से भी कितना आएगा 4। यानी गुना करने से a और c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए और जोड़ने घटाने से 20 वाला आना चाहिए। चलिए इसको आगे करते हैं हम लोग। यानी हम लोग को जो मिडिल टर्म यानी b का गुणनखंड मिल चुका है, b को तोड़ चुके हैं 2 + 2 में। और एक बात क्या बताए थे कि इनको गुना करने से आना चाहिए 4 और उसका चिन्ह भी गुना होना चाहिए, चिन्ह भी मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस प्लस में प्लस 2 दूने कितना 4, तो यहाँ s + 1, तो इसको तोड़ने से कितना आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 4s² और क्या बताया गया था जो माइनस यदि ब्रैकेट के बाहर रहेगा उसको कहाँ इंटू किया जाता है, वो ब्रैकेट के अंदर। माइनस और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस में -2 और जो s है वो भी ब्रैकेट के बाहर है। बोला गया था कि ब्रैकेट के बाहर जो भी रहेगा उसको क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा। तो माइनस भी है ब्रैकेट के बाहर, s भी है, तो हम लोग माइनस को भी गुना करेंगे अंदर और s को भी, तो यहाँ 2s हो जाएगा। ये माइनस अभी इसके साथ गुना होगा, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या होगा -2 × s + 1, ठीक है 2s + 1। अब इन दोनों जगह से हम लोग क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे हम लोग का कॉमन पार्ट यानी इससे क्या हम लोग का उभयनिष्ठ जो संख्या होगा वही कॉमन होगा। 4s², ये रफ पोर्शन है, 4s² - 2s में बताइए इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में जो अचर जो है, अचर में छोटा कौन है, 2 है या 4 है, 2 है, तो यहाँ 2 मिलेगा। ये तो 4 दे देगा लेकिन ये 4 दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। तो यहाँ यदि यहाँ देख रहे दोनों में छोटा संख्या कौन है 2, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी हमको 2 मिल जाए। 2 मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है क्योंकि तब दोनों जगह से बाहर निकाल देंगे। तो 4 को तोड़ने से 2 दूनी कितना आता है 4 और यहाँ पे क्या है s² का मतलब 2 को s है, -2 × s है। तो दोनों जगह से क्या मिलेगा 2 और 2 मिलेगा, दोनों पद मतलब माइनस की इधर भी एक पद है उधर एक पद है, तो दोनों जगह देख रहे हैं एक जगह 2, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है उस साइड, यहाँ पे एक s है, वहां पे भी एक s मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बचा के यहाँ पे कॉमन क्या होगा था 2 और क्या कॉमन होगा s, क्या कॉमन हो गया 2 और s, तो बचा क्या हम लोग का यहाँ पे बच गया 2s माइनस उधर जब कुछ नहीं बचा इसको हम लोग ऐसा बोल सकते थे कि 2 × 2 × s और क्या कॉमन हो गया 2 बाहर चला गया, तो यहाँ बचा कितना 1। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, अभी यहाँ लिखेंगे हम लोग 2s जो होगा, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा इतना बड़ा रफ नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि दोनों जगह से क्या क्या कॉमन होगा। देख रहे कि मतलब दोनों अचर जो संख्या होगा, अचर जो पद रहेगा दोनों का यानी HCF जो होता है वही कॉमन किया जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी बोला जाए कि ये दोनों जो है किससे भागा चला जाएगा, कौन सा ऐसा बड़ा संख्या है जिससे दोनों भागा जाता है, बताइए। तो 4 और 2 इससे भागा जाएगा, 2 से जाएगा, तो यानी ये 2 कॉमन हो गया। और साथ ही साथ यहाँ डबल s है, यहाँ एक s है, तो दोनों जगह से कितना s कॉमन होगा, यहाँ से 2 निकल सकता है लेकिन यहाँ से 2 निकलेगा क्या, नहीं। यहाँ पे एक s है, यहाँ पे डबल s है, तो दोनों जगह जो कॉमन होगा वही होगा, मतलब दोनों की जगह दोनों जो दे पाएगा, ठीक है, दोनों जो दे पाएगा। ये तो डबल s दे देगा मतलब 2 s दे देगा, ये एक s देगा। अब गुणांक कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2, तो दोनों जगह से 2 निकाला गया, यहाँ से डबल s था तो एक s निकाला गया। अब यहाँ 4 में बताइए कितना बचा, 4 से 2 निकाले तो 2 कितना में 4 होता है, 2 दूने 4 होता है। तो यहाँ पे डबल s था, s² मतलब डबल s है, एक को निकाला गया, एक को बचा ना, और प्लस माइनस यहाँ पे कितना है 2s था, 2s में यानी यहाँ 2s था, 2s को बाहर निकाला गया तो कितना बचा 1। तो देखिए ये तो हम लोग का ग्राफ में किए थे, यहाँ हम लोग को ऐसा डायरेक्ट करना है। आगे वाला मैथ में क्या बताया था, यहाँ जितना आया है बिल्कुल एकदम हुबहू हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो देख रहे हैं क्या, यहाँ जितना आया है यहाँ भी उतना लिख देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, ये 2 के साथ कितना गुना करने से, ये वाला पद का भी चेक करें हम लोग, है ना, ये वाला काम खत्म हो गया है। इस 2 के साथ कितना गुना करने से 2 आएगा, तो 2 × 2 होता है, और आगे का जो चिन्ह है वही हम लोग बैठा देंगे, यहाँ पे माइनस बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, इधर और इधर में देख रहे हैं कि दोनों साइड जो होगा कॉमन पार्ट यानी उभयनिष्ठ जो है, कॉमन जो है उसको हम लोग कॉमन करेंगे। देख रहे ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है 2s - 1, यहाँ पे भी 2s - 1, तो दोनों के बदले एक बार कॉमन किया गया, तो यहाँ बचा क्या 2s और -1।
ये हम लोग का क्या निकल चुका है, गुणनखंड निकल चुका है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इस बहुपद का, यानी ये दो गुणनखंड है ना। गुणनखंड से अभी हम लोग क्या निकालेंगे, शून्य। क्या निकालेंगे, शून्य। तो यहाँ लिखेंगे इसके लिए, शून्य के लिए क्या किया जाता है, इक्वेटिंग किया जाता है जीरो के साथ। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू कितना होगा, हमको s का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कौन छोड़ के जाएगा, मतलब s का वैल्यू निकालना, मतलब s को अकेला करना होगा। तो अकेला कब, कौन पहले जाएगा, मतलब अकेला करने के लिए किसको किसको उधर हटाना पड़ेगा, एक को भी और दो को भी। तो इस टर्म में क्या किया जाता है, जो सबसे पहले उसका करीबी जो है वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा। पहले कौन छोड़ के जाएगा, जो उसका दूर का रिश्ता है। देखिए तो s के साथ किसका संबंध ज्यादा सामने है, 2 का, और 1 का क्या है, थोड़ा दूर में है। तो इस 1 को हम लोग उस साइड पर निकालेंगे। तो -1 जो है उधर जाएगा, क्या मान होगा, +1। अब जो होगा s, अब 2 भी छोड़ के चला जाएगा। तो 2s के बीच में क्या संबंध है, 2 और s के बीच में संबंध है गुना का। तो अब गुना है तो उधर जाके भागा हो जाएगा, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा, 2। ये ऊपर था तो कहाँ चला गया, नीचे। तो उसी प्रकार एक बार इसको 0 किए, एक बार इसको 0 किए। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, या क्या होगा अभी, या हम लोग का कौन सा 0 होगा, 2s माइनस 1 को। एक बार इसको एक बार 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। क्यों करेंगे, पहले मैथ्स में बता दिया गया है, -1 उधर चला गया, क्या, +1। अब सेम गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा। ये हमारा निकल गया स्विंगर। क्या निकल गया, स्विंगर। ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। आज चाहते हैं तो आप लोग इसका स्विंगर का सत्यता का जांच कर सकते हैं, आगे मैथ्स में 1 नंबर में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग थोड़ा जल्द से जल्द बनाएंगे, स्पीड में बनाएंगे हम लोग अभी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का कितना नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 हो गया। तो ये हुआ हम लोग का कितना, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको अरेंज किया जाता है। तो अरेंज करना मतलब सबसे पहले स्क्वायर वाला रहेगा, यानी x² वाला, x का घात 2 वाला, फिर x का घात 1 वाला। तो ये वाला 1 वाला इधर है, तो इसको पहले इधर ले आएंगे, फिर हम लोग अचर पद को लिखेंगे। यानी अचर पद जो होगा हमारा कहाँ रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा। अब क्या किया जाता है, अब क्या जाता है कि इसमें हम लोग a और c को गुना करते हैं। तो ये रहा मेरा a और ये रहा c। तो a और c को क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। तो a का वैल्यू देख रहे 6 है और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है हमारा 3 और b का वैल्यू कितना है, -7। तो इन दोनों को गुना कीजिए, 6 × 18 और 6 का चिन्ह है प्लस, 3 का चिन्ह है माइनस, प्लस माइनस में माइनस। अब क्या करेंगे, ये 7 को हम लोग तोड़ेंगे। 7 को कैसे कैसे करके तोड़ेंगे कि ऐसा 2 संख्या लेंगे यहाँ पे जिसको गुना करने से a और c के गुणनफल के बराबर आ जाए। a और c के गुणनफल के बराबर, ये क्या था, a और कौन था, c। तो बताइए तो किसको किसको गुना करने से 18 होता है, किसको किसको गुना करने से क्या होता है, 18। तो हम लोग जानते हैं कि 2 9 18 होता है, या 9 दूने 18 या 2 9 18। ठीक है, 2 9 18 होता है और 9 दूने कितना 18, 3 मतलब 6 तिया कितना होगा, 6 तिया 18 होगा, 18 एक कम कितना होगा, 18। तो हम लोग जानते हैं कि इन सभी संख्याओं को गुना करने से क्या आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा। और लेकिन हम कौन सा लेंगे, इन तीनों में से किसको लेंगे कि गुना करने से a और c को गुना करने के बाद जितना है तो उसके बराबर। तो a और c को गुना करने से 18 तो आ गया। अब माइनस के बारे में अभी नहीं सोचे हैं, बाद में सोचेंगे कि 9 दूना भी 18 होता है, 6 तिया भी कितना होता है, 18 होता है, 18 एकम भी क्या होता है, 18। तो इन तीनों में से किसको लेंगे हम लोग को क्या बोला गया कि a और c को गुना करना है। अब यहाँ जितना आएगा फिर क्या करना है, बीच वाला जो 7 है यानी b का जो वैल्यू है, इसको ऐसा 2 संख्या में तोड़ना है कि गुना करने से 18 आ जाए और जोड़ के या घटा के क्या आ जाए, बीच का जो b का वैल्यू है वो आ जाए। तो हम लोग क्या कि बीच वाला संख्या को ऐसा 2 संख्या में तोड़ेंगे कि गुना करने से क्या आ जाए, a और c के गुणनफल के बराबर आ जाए। ये हमारा क्या था, a था और ये हमारा क्या था, c था। तो मतलब बीच वाला संख्या को ऐसा 2 संख्या में हम लोग तोड़ेंगे कि गुना करने से हमारा ये 18 आ जाए और जोड़ घटा के क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि 18 माइनस 1, बताइए 18 और 1 को जोड़ने से कितना आएगा, 19। तो 19 है क्या, नहीं है। 18 माइनस 1 को घटाएंगे तो 17 है क्या, नहीं। एवर कितना है, 7 है, तो ये हमारा नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ 6 और 3 को जोड़ने से कितना आएगा, 9 है क्या, नहीं है। और 6 और 3 को घटाने से कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 है क्या, नहीं। यदि यहाँ 3 रहता तो हम लोग इसको ले लेते,
लेते कि नहीं लेते? तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे लास्ट वाला 9 - 2, 9 - 2 करने से कितना आएगा बताइए? 7 आएगा, 7 आएगा। और इसको गुना करने से भी कितना आएगा? 18। और साथ ही साथ इसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस में माइनस। तो साथ ही साथ हमारा चिन्ह भी देखना है कि सिर्फ जोड़ने घटाने से क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, या तो जोड़ के या तो क्या करके? घटा करके। और इन दोनों संख्याओं को गुना करने से क्या आना चाहिए? 18। और साथ ही साथ उसका चिन्ह भी आना चाहिए। 9 का चिन्ह जैसे कुछ नहीं था, मतलब क्या था? प्लस। और 2 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस में माइनस। कितना 18 हो जाएगा? -18 हो जाएगा। तो हम लोग अभी इस 7 को कैसे तोड़ेंगे? हम लोग 6x² माइनस 7 को तोड़े हम लोग किसमें? 9 - 2 इंटू x - 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग 6x², ये माइनस भी इंटू होगा अंदर, 9x, ये x भी इंटू होगा, माइनस भी इंटू होगा, और कौन इंटू होगा? x भी। माइनस माइनस में प्लस 2x - 3। अब बताइए इन दोनों जगह से क्या कॉमन होगा? इन दोनों जगह से, यानी ये दो संख्या जो है, दो संख्या किससे भागा जाएगा? बड़ा से बड़ा किस संख्या से भागा जाएगा? ये 6 और 3, 6 और 9, तो ये 3 से भागा जाएगा। यानी यहाँ दोनों जगह से, यानी उसका एचसीएफ वाला पद ही कॉमन होता है, एचसीएफ वाला पद ही कॉमन होता है। तो इन दोनों जगह से क्या कॉमन होगा? 3 कॉमन होगा। यानी ये दोनों संख्या किससे भागा जाएगा? बड़ा से बड़ा 3 से भागा जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा था? 3 निकलेगा। और डबल एक्स है, डबल एक्स है मतलब 2 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है, x² मतलब डबल एक्स है, और यहाँ 1 एक्स है, तो 1 एक्स कॉमन हुआ। तो 6 में 3 कॉमन हुआ, तो क्या बचा हमारा? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। 3 दूने कितना होता है? 6। x² में 1 एक्स निकाले तो 1 एक्स बचा। कितना 2 एक्स बचा? 1 एक्स बचा। ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना है? 9x। 9x में हम लोग क्या कॉमन किए हैं? 9x से क्या निकला है? 3 निकला। तो 3 के साथ कितना गुना करने से 9 आएगा? 3 किया कितना होगा? 9 होगा। तो यानी रफ में भी हम लोग समझ सकते हैं कि इतना नहीं समझ आ रहा, तो रफ में हम लोग समझ सकते हैं कि क्या करेंगे यहाँ पे? 6 को यदि तोड़ेंगे तो 3 दूने कितना होगा? 6। x² मीन्स कितना 2 एक्स आएगा? 2 एक्स आएगा। 9 को तोड़ेंगे तो 3 पे कितना आएगा? 9, और यहाँ पे कितना आएगा? x। यानी दोनों पद में क्या कॉमन होगा? 3x, और यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए दोनों जगह 3 मिल रहा है, तो 3 कॉमन होगा। और क्या कॉमन हो रहा है? x वाला पद कॉमन हो रहा है, तो बचेगा कितना मेरा? 2, और यहाँ x माइनस यहाँ क्या बचा? 3, यानी यही वाला पद कॉमन हो गया। अब शॉर्टकट मेथड क्या था यहाँ पे? कि जितना टर्म यहाँ पे मिला हमारा आया, यहाँ पे भी हुबहू यानी कॉपी पेस्ट कर देंगे, x - 3 तो x - 3। ठीक है। इससे क्या होगा? थोड़ा जल्दी बन जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये वाला टर्म हम लोग का शॉर्टकट भी बन जाएगा। अब बताइए इस 2 के साथ क्या गुना करेंगे तो 2 आएगा। 2 के साथ कितना गुना करने से 2 आता है? 1। 2 के साथ 1 गुना करेंगे। अब यहाँ प्लस से क्या लगा देंगे? प्लस। अब गुना करके लेकिन चेक कर लेंगे, ये -1 को अंदर गुना कर लेंगे, ऊपर आना चाहिए। ये देखिए प्लस प्लस में प्लस, 1 2 में 2 x आया, प्लस माइनस में माइनस, 3 एक कम 3 आया, ऊपर वाला आ गया ना। अब क्या होगा? इन दोनों पद में इधर एक पद में क्या टर्म कॉमन है हम लोग का? सेम क्या है? यहाँ देख रहे हैं 2x - 3 है, यहाँ पे भी क्या है? 2x - 3। तो 2x - 3 को हम लोग क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। यहाँ हमारा क्या बचा? 3x, और यहाँ बचा +1। तो ये हमारा निकल गया स्वीनर। क्या निकल गया? स्वीनर बोल रहे, ये हमारा निकल गया गुणनखंड। ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे स्वीनर के लिए। स्वीनर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बताइए, स्वीनर के लिए करेंगे 2x - 3 को इक्वल टू 0 के साथ इक्वेटिंग करेंगे, और ये क्या करेंगे? 3x + 1 इक्वल टू 0। तो यदि हमें x का मान चाहिए, हमें यदि x का वैल्यू चाहिए, तो x को सिंगल अकेला करना पड़ेगा। तो बताइए तो x अकेला कैसे होगा? उसको कौन छोड़ के जाना चाहिए? 3 भी छोड़ के भागेगा और 2 भी छोड़ के भागेगा, लेकिन सबसे पहले कौन भागेगा? दूर का रिश्तेदार। तो x का करीबी रिश्तेदार कौन है? 2, और 3 थोड़ा दूर का रिश्तेदार है। तो x कुछ मान लीजिए क्या किया है? पुलिस पकड़ने वाला है, अब भाग जाएगा कौन पहले? अब 2 नहीं छोड़ेगा, वो थोड़ा करीबी है भाई, दोस्ती है, वो नहीं भागेगा। पहले कौन भाग जाएगा? दूर वाला रिश्तेदार। अब भाग जाएगा, कौन भाग जाएगा? 3 पहले भाग जाएगा। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3, उधर चला जाएगा +3। अब 2 भी बोलेगा, अब तो भाई वो भी भाग गया, हम इसके साथ रहेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो x अब भाग जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब 2 और x के बीच में क्या चिन्ह है? गुना चिन्ह है। अब उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा। ये निकल के हमारा 1 2 x निकल गया। अब उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे, तो बताइए यहाँ पे कौन भागेगा? पहले 1, ये +1 उधर है तो -1। अब यहाँ से 3 भी भागेगा, x इक्वल कितना होगा? -1 बाई कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमारा निकल गया स्वीनर। ठीक है। और सत्यता का जांच करना है तो हमारा ABC का वैल्यू है, उसका हेल्प करके हम लोग उसका गुणांक का सत्यता का जांच कर सकते हैं।